तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केवल चौहान। मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल का असिस्टेंट हूँ। मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी हम करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जैनित क्लिनिक से, और हमारी ब्रांच इंडिया में कई जगह हैं। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ पे जो जेंडर चेंज सर्जरी होती है, जिसे हम सेक्स चेंज सर्जरी भी कह सकते हैं, तो ये हमारे यहाँ पर ईएमआई पर भी अवेलेबल है। अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ईएमआई के लिए सिंपली हम एक लिंक भेजते हैं, जिसके ऊपर जाकर आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड सेल्फी अपलोड करना होता है, जिससे आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है कि आपका लोन अमाउंट कितना अप्रूव हो रहा है या हुआ है। तो आज हम आपको एक और पेशेंट से मिलाते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम हर एक नए पेशेंट के साथ में एक नई स्टोरी लेके आएंगे आपके लिए। तो आज हमारे साथ में एक और पेशेंट है, जिनका हम मेल टू फीमेल बॉटम सर्जरी, जिसको पेनाइल इन्वर्जन वजाइनोप्लास्टी सर्जरी कहते हैं। तो आज जो पेशेंट हमारे साथ में हैं, उनसे हम उनका अभी तक का क्या क्या प्रोसीजर हुआ है, उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है, इस बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको पेशेंट से मिलाता हूँ। मुझे ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है और बोलते मुझे आयशा है। आयशा, मतलब आपको जो नाम पसंद है आपको वो आयशा नाम आयशा पसंद है। है। ओके, ठीक है। आप कहाँ से आए सर्जरी कराने के लिए? मैं छत्तीसगढ़ बालोद जिला से हूँ। अच्छा, छत्तीसगढ़ से है आप। हाँ, ओके, ठीक है। मुझे ये एक क्वेश्चन है सबसे पहला कि आप सर्जरी क्यों कराना चाहते हैं, मतलब लड़का से लड़की क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि मैं बचपन से लड़की बनना चाहते हैं इस। बचपन से आप लड़की बनना चाहते हैं? जी। और ये कब से आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा होना चाहिए? जैसे मैं मतलब जान बच्चे से जानने के लायक हो जाते हैं ना, तब से हाँ। लगा कि मुझे मैं नॉर्मल लोग की तरह नहीं हूँ। मेरा थोड़ा अलग ही है। अच्छा। जैसे कि खेलना कूदना, हम्म। वो सब मेरे को लड़की वाली पसंद है। बॉडी तो भले बॉय वाली है, बट खेलना कूदना वो पूरी हर चीज़ लड़कियां वाली पसंद है। ओके। और ये आपने जो मेकअप किया है, ये मेकअप करना भी आपको पसंद है? हाँ, खुद ओके। से करते हैं। तो ये बचपन से आप मेकअप कर रहे हैं? जी। तो घर में ऐसा मेकअप करते थे तो आपको फैमिली वाले कुछ परेशान करते थे, मना करते थे, ऐसा कुछ करते थे। करते थे? हाँ। तो फिर क्या करते थे आप? मैं तो 15 साल की थी तब तो निकल गई थी घर से। अच्छा। तो जब आप 15 साल के थे तब से ही आप घर से निकल गए? जी। अब ये बताइए कि आपने एजुकेशन कितना, मतलब आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? पढ़ाई तो मैं 10th तक, मतलब 10th कंप्लीट है। पढ़ाई करने के लिए 12th तक की थी, पर 12th में एग्ज़ाम नहीं दे पाई। अच्छा, 12वीं की आप एग्ज़ाम नहीं दे नहीं पाए? दे। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे आप जहाँ रहते थे वहाँ से तो निकल गए थे, तो वहाँ पे परेशानियाँ क्या क्या होती थी आपको, जिसकी वजह से आपने घर छोड़ दिया आपका? पापा मारपीट करते थे। हम्म। मम्मी तो उतना ज़्यादा नहीं बोलती, चिल्लाती थी। हम्म। बट पापा जो है कि मारपीट करते थे। वो घर से बाहर निकलने भी नहीं देते थे। हम्म। और कहीं दोस्तों के साथ खेलने वगैरह के लिए भी नहीं देते थे। ओके। तो इसलिए मैं घर से निकल गई थी। ओके। और आपका जो अट्रैक्शन, मतलब आपका, जैसे हम लड़का और लड़की की बात करें, तो आप लड़का और लड़की में से मतलब आपका आकर्षण किन की तरफ था? अब वो तो बॉय ही की तरफ होगा, अच्छा। क्योंकि अपने आप को मैं लड़की मानती हूँ। ओके। तो फीलिंग है आपका मेरी जो मेरी फीलिंग जो है गर्ल्स से की है, तो अट्रैक्शन तो बॉय में होगी। ओके ओके, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि जिनको भी जेंडर डिस्फोरिया होता है, उनका अगर एक सिंगल लाइन में हम जवाब दें कि मतलब क्या होता है जेंडर डिस्फोरिया, तो उसमें ऐसा हम कह सकते हैं कि जो मेल है उसकी बॉडी के अंदर फीमेल की सोल है, और जो फीमेल है उसकी बॉडी के अंदर मेल की सोल है। तो इसी की वजह से वो प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ अगर वो काम करना है तो काम में मन नहीं लगता है, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि वो एक गलत बॉडी में ट्रैप्ड हो गए हैं। और वो हमेशा यही सोचते हैं कि मतलब मुझे उन्हें सर्जरी कराना है और उसके अपोजिट जेंडर में जाना है। जैसे लड़का है तो वो सोचेगा कि मुझे लड़की बनना है, और अगर कोई लड़की है तो वो सोचेगी कि मुझे लड़का बनना है। और हमेशा उनकी लाइफ का यही टारगेट रहता है कि मतलब हमें यही करना है। तो ये बताइए कि जैसे जब आप 15 साल की उम्र से बाहर निकल गए, तो फिर उसके बाद में मतलब क्या आपने कुछ काम किया, जॉब किया? मैं 15 साल में बाहर निकली। हम्म। तो 15 साल के बाद मेरे मतलब जैसे मैं पहले प्रोग्राम वगैरह में डांस करने जाती थी। हम्म। तो उसके थ्रू मेरा फ्रेंड बने थे, हम्म। मेरे जैसे लोग। हम्म। ओके। फिर वहीं से मेरे को यहाँ बालको में जॉब लगा। मैं अच्छा। 18 साल की हुई। फिर हम्म। बालको में मेरा जॉब लग गया। हम्म। अब बालको में मेरे को 2 साल हो गए, अभी 20 की हूँ। अच्छा, अभी आप 20 के हैं, जी। ठीक है। तो जैसे अभी आप जो भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ हम्म। पे कोई परेशानी होती है आपको इससे नहीं, रिलेटेड? वहाँ मेरे से आइडेंटिटी को जान के लिए। अच्छा, वो जानते हैं कि हाँ। मतलब आप जो है एक ट्रांसजेंडर जी पर्सन जी। हैं, और उनको इससे कोई प्रॉब्लम इससे नहीं कोई है? प्रॉब्लम नहीं, वहाँ के लोग सभी अच्छे हैं, किसी को प्रॉब्लम। सभी लोग सपोर्ट करते हैं? जी जी। ओके। तो जैसे ये बताइए कि आपका जो है
मतलब अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति देखे तो आपको ये नहीं कह सकता है कि आप जो है एक मेल है, ठीक है। तो ये आपका ऐसा जो गेटअप है ये कब से है? मैं तो रहने के लिए शुरू से लड़की जैसे शुरू से ही मतलब आप लड़की वाले गेटअप में रह रहे हैं? हाँ। ओके। तो मतलब कोई पहचान पाता है ऐसे पब्लिक में? जब बोलती हूँ तब पहचानते बोलते हैं तब देख के तो पहचान, नहीं पहचानते। देख के नहीं पहचानते। जी। तो ये बताइए कि आपका जो जेंडर डिस्फोरिया सर्टिफिकेट है वो आपने कब लिया था? मैंने 2 साल पहले। 2 साल पहले लिया था। हाँ। और आपका हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी आपका मतलब अभी दो हाँ साल वही से 2 साल चल रहा से है। ही चला है। तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारा चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है, आपका जी। मतलब लग रहा है कि आपका जो फेस है वो फेमिनाइन हो गया है, जी। आपकी आवाज़ भी लगभग चेंज हो रही है धीरे धीरे। आपने जो गेटअप बना रहा है रखा है ये भी आपका फीमेल वाला ही है। जी। ओके ठीक है। तो अभी आप क्या सर्जरी करने के लिए आए हैं? मैं बॉटम सर्जरी। अभी सिर्फ आप बॉटम सर्जरी करने के जी। लिए आए हैं, और ये आपका पिनाइल इन्वर्जन वजाइनोप्लास्टी हाँ है। जी। तो आयशा मुझे ये बताइए कि मतलब आपको कि कल सर्जरी होने वाली है तो आपको कैसा लग रहा है, अभी क्या बहुत महसूस कर? खुशी हो रही है क्योंकि मेरा बॉडी पूरा लड़की जैसे हो जाएगी। अच्छा। जी। ओके ठीक है। तो आयशा हम आपसे फिर ओटी में मिलते हैं, और फिर जानेंगे हम आपका अगला एक्सपीरियंस सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। जी। ठीक। थैंक यू।